कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में जो है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के बारे में चर्चा करेंगे। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कल्हड़ हैं और राजतरंगिणी में जो लिखा गया है वो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इसका उपनाम जो है राजतरंगिणी का वो है राजाओं की नदी। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि राजाओं की नदी उपनाम से कौन सी बुक जानी जाती है, तो राजतरंगिणी जानी जाती है। इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लेखक इसके हैं चाणक्य। चाणक्य जी के दो अन्य नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है और चाणक्य जी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इतना हम जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है चचनामा। चचनामा के लेखक जो हैं अली अहमद साहब हैं और अरबों का जो सिंध पर विजय हुआ था उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। पेपर में पूछ सकता है कि अरबों का सिंध पर विजय जो हुआ था उसके बारे में कौन सी बुक में लिखा गया, तो चचनामा में। चचनामा के लेखक जो हैं अली अहमद साहब हैं। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो पाणिनि जी हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रथम बुक ही है और मौर्य काल के पहले की जानकारी इसमें मिलती है और लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अष्टाध्यायी में किया गया था। ठीक है, और संस्कृत व्याकरण के जनक जो पाणिनि जी को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे गार्गी संहिता। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके लेखक जो हैं वो हैं कात्यायन जी और इसमें जो उल्लेख दिया गया है वो यवन का आक्रमण जो हुआ था उसका उल्लेख है और ये एक ज्योतिष ग्रंथि है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड महाभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई। याद रखेंगे कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो हमारे पतंजलि साहब हैं और शुंगों का इतिहास इसमें वर्णित है। ठीक है, और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं और ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे। और हाँ, ये पुष्यमित्र शुंग के, किसके? पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन? पतंजलि साहब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड भारत का भूगोल पूछा जाता है पेपर में कि भारत के भूगोल के लेखक कौन है, तो टॉलमी है। और पूछा जाता है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लिनी साहब हैं। इंडिका पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज हैं। ठीक है, और मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इतना याद रखेंगे। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सॉरी, चंद्रगुप्त जो है वो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में हम जानकारी रखेंगे कि रामायण के जो लेखक हैं वो हैं वाल्मीकि साहब। भाषा जो है लौकिक संस्कृत है और जो इसमें कांड हैं वो 7 कांड है। पेपर में पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ठीक है, आगे। महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत के लेखक जो हैं महर्षि श्री वेद व्यास जी हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत है, याद रखेंगे, पूछ सकता है पेपर में। और सबसे बड़ा महाकाव्य पूछता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो महाभारत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक जो हैं वो हमारे भरत मुनि साहब हैं। कौन है? भरत मुनि। और मृच्छकटिकम
पूछा जाता है पेपर में। तो इसके लेखक शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त जी हैं। और मालती माधवम, मालती माधवम के लेखक भवभूत जी हैं। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नामानंद, ये सारी जो बुकें हैं ये हर्षवर्धन जी की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें प्रियदर्शिका भी इंपॉर्टेंट है, रत्नावली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी बुक है? तो हर्षवर्धन जी की है। और बुद्ध चरितम किसकी है? तो अश्व घोष की है। इसमें जो है बुद्ध जी का जीवनी लिखा गया है। किस क्या? बुद्ध जी की जीवनी लिखी गई है इसमें। नेक्स्ट, कालिदास की किताबें जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुमार संभवम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ये सारी किताबें जो हैं कालिदास जी की हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कादम्बरी, कादम्बरी जो है बाण भट्ट जी की है। और गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है जो जयदेव जी की है। और योग सूत्र, योग सूत्र किसकी है? तो पतंजलि की है। चरक संहिता, चरक संहिता जो है वो चरक की है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है रेहला। रेहला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है। बार बार पूछा जाता है कि रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है। ये समथिंग 1300 कुछ में भारत आया था, 1333 में आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1333 में आया था। ओके। नेक्स्ट है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी है? तो विष्णु शर्मा की है। किसकी? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र बुक किसकी है? विष्णु शर्मा जी की है। पृथ्वीराज रासो किसकी बुक है? तो चंद्रबरदाई जी की है। ठीक है। नेक्स्ट, बाबरनामा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे कि पूछा जाता है पेपर में कि बाबरनामा की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसके लेखक खुद बाबर जी हैं। और इसका फारसी में अनुवाद जो किए थे वो अबुल रहीम खान खाना जी ने किया था। कौन किया था? अबुल रहीम खान खाना जी ने। नेक्स्ट, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? पेपर में पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलवदन बेगम जी ने लिखा था। किसने? गुलवदन बेगम जी ने लिखा था। बार बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में बार बार पूछी जाती है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलवदन बेगम जी ने लिखा है। याद रखेंगे, पेपर में बार बार, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई बैंक का एग्जाम हो, बार बार पूछा जाता है। तो हम याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कुछ पुस्तक हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। कुछ पत्रिका भी हैं, कुछ पुस्तकें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। ठीक है। तो अभ्युदय, अभ्युदय जो है पूछता है पेपर में, अभ्युदय के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। इन्हीं की पुस्तक है लीडर हिंदुस्तान। ये तीनों पुस्तक जो हैं मदन मोहन मालवीय जी की हैं। कौन कौन सी? अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अभ्युदय तो बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट बंदी जीवन। बंदी जीवन जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल की है। किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और गीता रहस्य, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है पेपर में कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय जी हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं।
सती प्रथा को बंद करने में भी बहुत बड़ा योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे यंग इंडिया, हरिजन, हिंदू स्वराज। इंपॉर्टेंट है भाई हिंदू स्वराज। ये तीनों पुस्तकें जो हैं महात्मा गांधी जी की हैं। किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हिंदू स्वराज है। और महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नहीं सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा। और बापू जी किसने कहा था? तो बापू कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ। कहीं कहीं कॉमनवेल्थ लिखा रहता है तो याद रखेंगे कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट जी की है। एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी। और हाँ, पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, और ये होम रूल भी चलाई थी समथिंग, सर नहीं कंफर्म हो रहा अभी हमें। तो नेक्स्ट जो देखेंगे बुक वो है इंडिया डिवाइडेड। हाँ, ये प्रथम महिला है भाई। और प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू जी हैं। 1925 सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ का? कानपुर का। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ये किसकी बुकें हैं? तो ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। इसके लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया। ठीक है, और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं, राष्ट्रगान के रचयिता भी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के अलावा कहाँ के राष्ट्रगान की रचना की थी? तो वो था बांग्लादेश। कहाँ का? बांग्लादेश। वहाँ का नाम है आमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है वहाँ के राष्ट्रीय गीत का? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भाई। और नेक्स्ट जो बुक है वो है भारत भारती। भारत भारती के लेखक जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, बार बार पेपर में पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। ठीक है, किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, किसने कहा था? पूछा जाता पेपर में, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही।
हमने पूरा कोशिश किया है कि इम्पोर्टेंट बुक का कलेक्शन कर लिया जाए, और हमारा जहाँ तक प्रयास रहा है हमने पूरी बुकों का अच्छे से कलेक्शन किया है जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करें और हमारा भी मोटिवेशनल बढ़ाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।